से मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं समझा या कुछ लोग जानबूझकर इसको इशू बना रहे हैं, इसलिए ऐसी बात आ रही है। वरना बिहार माँ सीता की धरती है और माँ सीता की धरती पर जन्म लेने वाली हर बहन, हर बेटी सुंदर है। सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है। हमारी बहन बेटी हो, आपकी बहन बेटी हो, किसी की बहन बेटी हो। इन दिनों बड़ी देखिए, खामखा उनके बयान को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और मुझे दुख होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ टिप्पणी भी इस मामले को लेकर लोग कर रहे हैं। मेरी समझ से बिल्कुल लोगों ने संभवतः ठीक से मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं समझा या कुछ लोग जानबूझकर इसको इशू बना रहे हैं, इसलिए ऐसी बात आ रही। वरना बिहार माँ सीता की धरती है और माँ सीता की धरती पर जन्म लेने वाली हर बहन, हर बेटी सुंदर है। सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है। हमारी बहन बेटी हो, आपकी बहन बेटी हो, किसी की बहन बेटी हो। और सुंदर है, आदिवासी इलाके से आती है माननीय विधायक। अब उनके बारे में अगर कोई कुरूप कहता तो स्वाभाविक रूप से होता कि आदिवासी है इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब माँ धरती, माँ सीता की धरती है और यहाँ हर नारी सुंदर है, हर बेटी बहन सुंदर है, मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा तो उनके कहने का भाव वह नहीं है जो लोग बता रहे हैं। उन्होंने एक अभिभावक की तरह जो बात कई बार आदमी व्यक्तिगत जीवन में भी करता है, उस रूप में अपनी बहन बेटी से जो बात करता है, उस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि सुंदर है। तो सुंदर हमारी आपकी बहन बेटी बिहार की सब नारी सुंदर है, अति सुंदर है। तो इसलिए इस बात को उस रूप में लेना चाहिए जिस तरह से कुछ लोग ले रहे हैं और खामखा मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। यह सरासर गलत है, अनुचित है। उन लोगों को यह काम बंद करना चाहिए। विधानमंडल में दो मुद्दा काफी चर्चित रहा, शराबबंदी और अफसरशाही। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, शराबबंदी तो मुद्दा है ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के सब लोगों ने, सरकार में जो लोग हैं शामिल, सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि शराबबंदी को हम सफल बनाएंगे। लगातार कोशिश जारी है, लेकिन कभी सरकार की ओर से यह दावा नहीं हुआ कि हमारी कोशिश पूर्णतः सफल हो गई। बिहार के सब लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, ऐसा तो कभी हम लोगों ने दावा नहीं किया है। हाँ, उस दिशा में कोशिश जरूर है। तो जब तक यह कोशिश चलेगी, इस कोशिश को सफल बनाने के लिए जो लोग भी सिर्फ विधानसभा में मुद्दा बनाते हैं या राजनीतिक मुद्दा लेकर बाहर भी जो शोरगुल करते हैं, उनसे भी आग्रह है कि सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए। पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, आम जनता, सब लोगों का सहयोग मिलेगा तभी यह काम सफल होगा पूर्णतः। आरोप लगाने भर से जवाबदेही नहीं खत्म होती है विपक्ष के लोगों की भी। उनका काम है आरोप लगाना, लगाएं, लेकिन इस काम में सहयोग सरकार का करें, उनसे ही अपेक्षा है। तो सवाल खड़ा किए हैं शराबबंदी को लेकर के, अफसरशाही को लेकर के कि हमारी बात को अफसर नहीं मानते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, शराबबंदी और अफसरशाही दोनों अलग अलग बातें होती हैं। शराबबंदी के बारे में हमने कहा कि पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सिर्फ सवाल खड़ा करने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तब जाकर जिस काम में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं वह काम पूरे तौर पे सफल होगा। और जहाँ तक अफसरशाही के बारे में आप बता रही हैं, तो इस मामला में स्पेसिफिक कहीं किसी के साथ कोई घटना हुई होगी तो जब बात संज्ञान में आती है, सरकार के संज्ञान में बात आती है, उस पर कार्रवाई होती है। इसको कोई बड़ा जनरल इशू बनाना यह तो कहीं से उचित नहीं है। स्पेसिफिक कहीं घटना, हम नहीं कहते कि नहीं घटना होती है, घटना होती है। और जब घटना होती है तो जो संबंधित पक्ष के लोग हैं जिनको कार्रवाई करने की जवाबदेही है, लोग करते हैं कार्रवाई। जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना निहायत जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है, पूरे बिहार के लिए, सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। और वर्तमान केंद्र की सरकार से हम लोगों की अपेक्षा रही है
कि इस बार 2021 की जो जनगणना होनी है, इसमें जात की भी गिनती केंद्र की सरकार कराएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि ने कई वर्ष पहले कहा भी था, सदन में, पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि इस बार जब जनरल सेंसस होगा तो उसमें कास्ट सेंसस भी हम कराएंगे। तो हमारी अपेक्षा रही है, क्योंकि आवश्यक है, तो आवश्यक है। अगर केंद्र की सरकार नहीं करती है तो राज्य के दायरे में जितना विषय आता है उस पर राज्य की सरकार विचार करेगी, और विचार करने के क्रम में बाकी दल के लोगों से भी अगर बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है या सरकार का काम है। एक मेरा आखिरी सवाल है ये कि जीवीएस मिश्रा के साथ जो कुछ भी हुआ विधान मंडल के सत्र के दौरान, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसमें तो जीवीएस मिश्रा ने अंतिम रूप से खुद ही बात कह दी है। जब खुद ही उन्होंने कहा, मैंने कहीं देखा है उनका शब्द कि मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा शब्द कहीं मैंने पढ़ा है, तो खुद ही जब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो अब इस मामले का तो पटाक्षेप है, अब इस पर क्या टिप्पणी करना। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है तो वाकई ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती है उसके साथ। और कोई राष्ट्रगीत गाता है, इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहाँ, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उनको याद है। आम लोगों को कहाँ राष्ट्रगीत याद है। राष्ट्रगान एक ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में आप गांव में पूछिए तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत क्या है। इसका मतलब जो नहीं बता पाएंगे वो देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी हमारी आपकी है उसको करना जरूरी है। तो अगर कोई कहे कि ज़बरदस्ती आपको इस गीत को गाना ही है, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, माले सभा अध्यक्ष जी का होता है, इसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है मकान अलॉट करना, तो विधानसभा अध्यक्ष जी से उन लोगों को बात करनी चाहिए।